बात ये है कि 10 साल तो कुंभकर्ण की नींद सोए रहे। अब जाकर नींद खुली है, वो जनता ने नींद इनकी खुलवाई है लोकसभा चुनाव के नतीजे ने। अब इन्हें पता चल गया है, तो इसलिए एक एक दिन ऐसी घोषणाएं ला रहे हैं जो 10 साल इन्होंने किसी की सुध नहीं ली। अब इनको बेरोजगार युवा दिख रहा है, अब इनको किसान दिख रहा है, अब इनको गरीब दिख रहा है, अब इनको महिलाएं दिख रही हैं। तो 10 साल क्यों नहीं दिखे? आंख मूंदे बैठे थे और ये सोचते हैं कि आखिर में अगर ये ज्यादा क्या है, जब रेस लगाते हैं ना, थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जब रेस, अब ये 10 साल की रेस थी, अगर शुरू से ठीक चलते तो एंड में इतना कूदने की ज़रूरत नहीं थी। अब इतनी ज़्यादा एकदम स्पीड पकड़ने की कोशिश करें, वो ट्रिप कर जाते हैं कई बार। तो आपकी नज़र में क्या है ये जो जिस तरह की घोषणा की जा रही है, तो आपकी नज़र में क्या है, क्या लगता है? इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। लोगों ने इनकी असलियत देख ली है और लोग समझ गए हैं कि ये चुनाव आ गया है, तो एकदम इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आप ये मत समझो कि लोकतंत्र में लोग समझते नहीं हैं, बल्कि मैं तो मीडिया को भी आपको कहूँगी कि आप भी असलियत दिखाइए। जब बाहर निकलते हैं आप अपने कैमरे लेकर, यहाँ की असलियत क्या है, इन सब चीज़ों को दिखाइए। केवल आखिर में दिखावा चल रहा है। इन्हें मालूम है सरकार दोबारा इनकी बनने। इन दिनों विनोद फोगाट को लेकर के काफी चर्चा है। अच्छा, अच्छी बात आपने लगातार कही। वो सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बड़े बड़े दावे कर रही है। आप किस तरीके से? बीजेपी काय का दावा कर रही है? कह रही है कि आप मुझे ये बताइए। और अभी आपने देखा कि जब वहाँ पर ये सारी बातें हुई, उनका वेट टेस्ट किया गया, सब कुछ, ये एक ओलंपिक एसोसिएशन का सिस्टम है, सबके लिए है, सारे एथलीट्स के लिए होता है, दुनिया भर के। मुझे ये बताइए, जो आप इतनी भारी भरकम टीम साथ में देते हो, जो जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी है वो, वरना साथ किस लिए गए हैं? आप एक एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक एक एथलीट के हर पैमाने को मॉनिटर करते हैं। आपको पता है कि वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है। आपका काम है, आप साथ जो गए हो, और साथ भेजे इसलिए जाती हैं, पूरे कंटिंजेंट भेजते हैं, तो वो एक्सपर्ट्स कहाँ थे? क्यों नहीं हमारे एथलीट, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान रखा? और जिस लड़की ने इतनी मेहनत की, सड़कों पर जिसको घसीटा तक गया, उसने मेहनत करके प्रूव किया है अपने आप को देश के लिए। जो हमारी उम्मीद थी गोल्ड मेडल लाने की, इस बच्ची पर टिकी हुई थी, और वो ऐन वक्त पर 100 ग्राम के लिए वंचित रह गई। इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर जो साथ में इनके एक्सपर्ट मॉनिटर करने वाले गए हुए थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लोग, इनके साथ की कंटिंजेंट, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको जवाब देना होगा। और इसकी फुल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये हुआ क्या, क्यों, कैसे, इसके पीछे क्या था, क्यों हुआ ऐसे, कैसे होने दिया। नेलोर इसके मद्देनजर जो है, इस बार कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे, इसके लिए वो प्रयास करेंगे, बात करेंगे। पिछली बार भी आपने प्रयास किए थे हरियाणा महिलाओं के लिए, इस बार क्या स्थिति देखते हैं? इस बार आरक्षण तो नहीं है, वो तो भाजपा ने बड़े चालाकी से विधेयक भी पारित किया और कहा 29 में करेंगे हम। मतलब ये फिर वही बात, लोगों को बरगलाने की बात, महिलाओं को बरगलाने की बात। परंतु अलका जी ने बिल्कुल, अलका जी पूरी समर्पित हैं, बड़ी मेहनत कर रही हैं पूरे देश में महिलाओं के लिए, और हम बिल्कुल उनका साथ देंगे अलका जी का। और हमारा मिलकर प्रयास होगा कि हम महिलाओं के लिए उनकी लड़ाई लड़ें। महिला होने के नाते जिम्मेवारी भी बनती है कि ज़्यादा महिलाओं के लिए हम लड़ाई लड़ें और महिलाओं को हम रन में भी उतारें और फिर जिता कर भी लाएं। इनेलो और बीएसपी के गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इनेलो और बीएसपी अब गठबंधन में है और एक साथ? देखो, कुछ दम तो रहा नहीं, और हमको तो लगता है कि ये भाजपा के ही खेल हैं, ये इस तरह के इनको खड़ा करो। लेकिन जो वोट कांग्रेस की ओर आ चुका है, चाहे वो किसान है,
चाहे वो कमज़ोर वर्ग है, दलित है, तो कांग्रेस को ही विकल्प मानते हुए कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। शैलजा जी, अपना आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन टूट गया है और अब अकेले चुनाव लड़ने वाली है प्रदेश में आम आदमी पार्टी। चुनाव तो क्या रहने वाला है आम आदमी पार्टी का? देखो नेशनल लेवल पर हम अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन के पार्टनर हैं इंडिया अलायंस में, लेकिन जब लोकसभा में भी ये गठबंधन हुआ उस समय भी ये बात हुई थी कि जब विधानसभा चुनाव आएगा किसी भी राज्य में तो लोकल हिसाब से फैसले लिए जा सकते हैं। तो उसमें आप पार्टी ने भी फैसला किया, पहले उन्होंने ही फैसला कर लिया कि वो अलग लड़ेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लोगों के बीच में पहले भी गई है, हमने पहले भी सरकारें बनाई हैं और इस बार भी हम सरकार बनाएंगे। तो मैंने पहले भी कहा और हर जगह कहा है। अब कार्यकर्ता तो नारे लगाते हैं, हाँ, अच्छा वो खुश होते हैं और उनको लगता है कि हम भी खुश हो रहे हैं, तो ये चीज़ें राजनीति में चलती हैं। असलियत ये है कि सीएम का चेहरा जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब पहले नहीं दिया जाता और सीएम का चयन चुनाव के बाद हाईकमान करता है। इस बार विधानसभा में क्या नारा रहेगा? कितनी सीटें पार रही है, किस तरीके का रहेगा? देखो नारे देती है ये भाजपा, 75 बार के नारे दे के 40 पे जो आगे थे, तो इसलिए इन नारों को भूल जाओ। हमारा लोगों में विश्वास है प्रचंड बहुमत से